शक्तिनगर सोनभद्र की ब्रेकिंग न्यूज। भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा बूथ अध्यक्ष की हुई पिटाई। थाना अध्यक्ष शक्तिनगर थानेदारी छोड़ उतरे गुंडागर्दी पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा रहे फर्जी आरोप। इधर कई महीनों से सोनभद्र की पुलिस पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। ऐसा कोई पुलिस चौकी नहीं व थाना नहीं, कोई सिपाही नहीं जो ईमानदारी से कार्य करता हो। सोनभद्र को सोनांचल भी कहा जाता है, जहां इस समय बड़े पैमाने पर बालू खनन, खदान खनन, मिट्टी खनन से लेकर अंतर्राज्यीय पशु तस्करों का महाजाल बिछा हुआ है। इन सभी भ्रष्टाचार के मामले में सोनभद्र की पुलिस का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अगर सरकार को यकीन न हो तो इन सभी पुलिस कर्मियों का विधि पूर्वक नाको टेस्ट कराकर फैक्ट चेक किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सोनभद्र में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले को पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संगठन भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने बड़े ही गंभीरता से लिया है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक ए के बिंदुसार ने ललकारते हुए कहा कि अब सोनभद्र में भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन किया जाएगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। सोनभद्र में पत्रकारों के ऊपर हुए उत्पीड़न पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को विधि पूर्वक पत्र भी लिखी जाएगी। सोनभद्र के सभी भ्रष्टाचारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़े बड़े कंपनियों के प्रबंधकों को भी नोटिस भेजकर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हुए कहा कि सोनभद्र के मामले पर उच्च स्तरीय जांच ब्यूरो टीम गठित की जाए। बिंदुसार ने कहा कि सोनभद्र में एक सिपाही से लेकर पुलिस अधिकारी तक और एक चपरासी से लेकर लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक कोई भी दूध का धोया नहीं है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसी खबर लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि मुक्त दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोनाचल की धरती से सोना निकाली जा रही है और भ्रष्टाचारी अपनी तिजोरी भर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलिंगा कंपनी के अधिकारी व बाउंसर द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता और समाजसेवी के साथ मारपीट किया गया। खड़िया खदान में कार्यरत कलिंगा कंपनी के मनमाड एवं मनबड़ अधिकारी व बेखौफ बाउंसरों द्वारा समाजसेवी से मारपीट की गई। बीच बचाव करने गए दलित युवक के साथ गाली गलौज व मारपीट का मामला सामने आया है। मामला सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनसीएल खड़िया खदान से जुड़ा हुआ है। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल खड़िया परियोजना अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी कलिंगा के एचआर हेड हेमंत और बाउंसरों द्वारा क्षेत्र के विस्थापित व प्रभावितों के समायोजन हेतु बात करने के लिए गए आरटीआई एक्टिविस्ट व भाजपा अंबेडकर नगर बूथ अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह से गाली गलौज और मारपीट करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि कलिंगा में नौकरी के लिए विशेष कोटा और रेफरेंस का प्रावधान है। आउटसोर्सिंग कंपनी कलिंगा द्वारा भर्ती के नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों और जनप्रतिनिधियों को कोटा बांटकर स्थानीय युवाओं के हक को मर जा रहा है। किसी भी बेरोजगार युवक द्वारा जब नौकरी मांगने के लिए कार्यालय पर पर्ची लेकर जाया जाता है तो कंपनी के लोगों द्वारा कहा जाता है कि नीचे से किसी नेता का रेफरेंस लेकर आओ। इस बात की शिकायत मिलने पर राघवेंद्र सिंह कलिंगा कंपनी का अधिकारियों से वार्ता करने के लिए गए हुए थे, लेकिन कंपनी के मनबड़ एचआर हेड और बाउंसरों द्वारा गाली गलौज को मारपीट की गई। पूरे घटना की शिकायत राघवेंद्र सिंह द्वारा डायल 112 को फोन के माध्यम से की गई। डायल 112 के साथ स्थानीय थाना प्रभारी कुमुद किया जाता है। नाम करण कुमार है और मैं यहाँ खड़िया माइंस में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहा था बीपीआर में। उसका कार्य समाप्त हो चुका था तो नई कंपनी आई थी जो एनसीएल के एनआईटी के तहत कानूनन जो है हम लोग का हक है कि पूरे वर्करों को रखा जाए। हम लोग को बोला गया था रखने के लिए। उसी सिलसिले में जो है हम बात करने, अपनी नौकरी की मांग करने आए हुए थे कि हम लोगों को कब रखा जाए। तो बहुत भीड़ लगी हुई थी तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। फिर जब भीड़ ख़त्म हुई तो मैं अंदर गया, बात किया तो हमको धक्के देकर मार करके भगा दिया गया कि भागो, तुम दलित हो, तुम छोटी बिरादरी के लोग हो, तुम लोग जाओ झाड़ू पोछा करो, तुम लोग काम करने के लायक नहीं हो। ऐसे बोल करके हम लोग पंडित हैं, बाभन हैं, हम लोग का राज चलेगा, भाग जाओ यहाँ से। हमको धक्का देकर फाड़ फूड़ कर शर्ट उठ गाली देकर हमको भगा दिया गया। मैं लाचार और असहाय महसूस कर रहा हूँ और शासन प्रशासन भी आके उल्टा हमको जो है हमारा पक्ष सुनी नहीं और हड़का के चली गई। हमारे एक बड़े भाई राघवेंद्र सिंह जी भी आए थे बात करने के लिए, उनके साथ भी ऐसे ही दुर्व्यवहार करके, बदतमीजी करके भगाया गया। कलिंगा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड खड़िया प्रोजेक्ट की बात है ये। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। एनसीएल खड़िया का परियोजना में एक आउटसोर्सिंग कंपनी कलिंगा आई है, जिसने एक पॉलिसी बनाई थी कि 70% विस्थापित और प्रभावित लोगों को रखेंगे। लेकिन इनके और मैनेजमेंट जो एनसीएल खड़िया प्रबंधन जो है वो मिली भगत से यहाँ एक विशेष परिवार के लोगों को, एक विशेष जाति के लोगों को भरकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो प्रभावित विस्थापित अपना बायोडाटा जमा करने आ रहे हैं, अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं, वो परिवार इसने गुंडा के तौर पर पाल कर रखा है कंपनी ने,
उसके साथ आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको सक्षम अधिकारी के यहाँ पहुँचने नहीं दे रहे हैं। आज मैं उसी उनसे प्रबंधन से बात करने आया था कि भाई साहब जो आपने पॉलिसी बनाई है विस्थापित को रखने के लिए उस पर क्या हुआ। उसी में जैसे ही मैं अंदर घुसा, हेमंत जो कलिंगा कंपनी का HR है और उसने जो 4 गुंडे जो उसने पाल रखे हैं अपने सेफ्टी में, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया और मेरे साथ एक SC ST कैंडिडेट भी था जो यहाँ का प्रभावित है, उसको गंदी भद्दी गालियाँ दिए। उसके बाद उन्होंने मारपीट करके हम लोगों को बाहर निकाला। मैंने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर डायल करने के बाद स्थानीय प्रशासन आई, इंस्पेक्टर आए। इंस्पेक्टर द्वारा मुझे ये धमकी दी गई कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, यहाँ से हट जाओ। मतलब उन्होंने कंपनी के फेवर में लेते हुए मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, मेरी बात सुनना नहीं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि स्थानीय थाना शक्ति नगर मेरे ऊपर झूठा FIR कर सकती है, क्योंकि उनको प्रबंधन और कलिंगा कंपनी से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं इसीलिए आया था कि विस्थापित और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे साथ मारपीट हुआ है और स्थानीय थाना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा कोई पक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ।